हाँ जी बेटा, डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 15। क्या कहता है? X and Y are partners sharing profits in the ratio 3:2। X और Y पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। और कैपिटल्स कितनी है? 8 लाख और 6 लाख की। ओके, IOC इज एग्रीड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा। Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000। Y को क्या मिलेगी? एनुअल सैलरी कितने की? 60,000 रुपये की। विच हैज़ नॉट बिन विड्रॉन, जो कि नहीं निकाली गई। अभी मैं बोलूँगा इस लाइन को इग्नोर कर दो, विच हैज़ नॉट बिन विड्रॉन। ओके, तो Y की सैलरी 60,000 की है। Profit for the year ended 31st March 2021 before IOC but after charging Y salary was rupees 2,40,000। कहता है प्रॉफिट किसका? 31st मार्च 2021 का, बिफोर IOC से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग Y सैलरी, Y की सैलरी चार्ज करने के बाद 2,40,000 है। A provision of 5% of net profit is to be made in respect of commission to manager। 5% की क्या बनानी है बेटा? मैनेजर कमीशन। प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन। स्टार्ट करने से पहले मैंने मेन लाइन यहीं पे लिख दी है। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं मेन लाइन्स यहाँ पे लिख देता हूँ जो बच्चों को कंफ्यूज करेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर, एक एडवाइस है, आगे से आ जाए ना, प्रॉफिट ईयर एंडेड दिस, ठीक है? इस वर्ड को ना इग्नोर कर देना, वरना क्या होगा, आप क्वेश्चन ही भूल जाओगे। देखिए क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर IOC बट आफ्टर चार्जिंग Y सैलरी वॉज 2,40,000। प्रॉफिट IOC से पहले बट Y की सैलरी, Y की सैलरी चार्ज करने के बाद, मैं सैलरी वर्ड बोल गया, Y की सैलरी चार्ज करने के बाद कितना है? 2,40,000 है। इसको समझना बेटा, बिफोर का मतलब है, बिफोर और आफ्टर ये दो वर्ड्स होते हैं। बेसिकली बिफोर का मतलब है वो एडजस्टमेंट नहीं करी, और आफ्टर का मतलब है वो एडजस्टमेंट कर दी। समझो, जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? प्रॉफिट कम करता है या बढ़ाता है? सिंपल बताओ भाई, मान लो प्रॉफिट X है तो IOC प्रॉफिट कम करता है ना। तो बिफोर का मतलब अभी डिडक्ट नहीं करा, अभी माइनस नहीं करा, अभी माइनस नहीं करा। आफ्टर का मतलब वो काम कर दिया, यानी आफ्टर चार्जिंग, बताया था चार्जिंग लास्ट क्वेश्चन में भी, क्या? माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद। तो क्या मतलब है? प्रॉफिट IOC माइनस नहीं करा अभी तक, ओके। प्रॉफिट Y की सैलरी माइनस करने के बाद 2,40,000 का है। सर थोड़ा कंफ्यूज है, ध्यान समझना। मान लो प्रॉफिट X है, तो X में से क्या माइनस करा? IOC कुछ भी नहीं करा, IOC को भी माइनस नहीं करा, नहीं करा। क्या माइनस करा है? Y की सैलरी। सैलरी कितने की है? Y की सैलरी थी हमारी 60,000, यानी Y की सैलरी माइनस करने के बाद 2,40,000 का प्रॉफिट है। तो एक सवाल, कितने का रहा एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट कितने का रहा? अब तो सिंपल है, 3 लाख। ठीक है, इससे पहले अगर आप में से कोई यहाँ 3 लाख लिखे तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, नीचे एक लाइन लिखी है, क्या? अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। 5% कमीशन किसकी है? मैनेजर की है। यानी मैनेजर कमीशन कितनी बैठी? खुद बताओ। अब आपका 3 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो मैनेजर कमीशन, ये यहां से वर्किंग नोट स्टार्ट होगा आपका। मैनेजर कमीशन 3 लाख का 5%, दैट इज 15,000। तो खुद बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा इधर? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख में से 15,000 माइनस 2,85,000।
अगर किसी को डाउट आ रही है कि सर यहाँ आपने माइनस क्यों करा, मैनेजर कमीशन यहाँ क्यों नहीं दिखाई, तो बेटा आपको याद हो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था कि मैनेजर कमीशन किधर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये क्या बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसलिए मैनेजर कमीशन को माइनस कर दिया। बोलो पॉइंट क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया 2,85,000। आगे चलते, अब करना क्या है, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन, टू वाई सैलरी, कितनी है वाई की सैलरी 60,000, और आईओसी स्पेस चाहिए होगा देर हमारे को, आईओसी कितना आ जाएगा हमारा 8 लाख एंड 6 लाख, इसका 5%, एक्स वाई 40,000, 30,000, 70,000, प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर की कैपिटल में, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई 2,85,000 माइनस कर दो, 1,30, 1,55, 1,55,000, 2:3 में डिवाइड करना है, एक्स 1,55,000 का 3/5 तो हो जाएगा 93,000, 62,000, ये पॉइंट था। ठीक है, इसे नोट करिए।